हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्टेट और यूजीसी नेट से रिलेट करता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। हिंदी में इसे कहेंगे हम संविधान सभा। देखिए स्टूडेंट, ये जो संविधान सभा है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या है 1922 में एक संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बात की थी और कहा था कि मतलब मांग की थी एक कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। अब जो 1922 का जो पीरियड चल रहा है, इसमें क्या है स्टूडेंट, हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, यानी कि हम उनके अंडर काम कर रहे थे, वो हम पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से समझने से पहले हमें इन तीन टर्म्स का पता होना चाहिए, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। जो पॉलिटी है स्टूडेंट, इसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। जो ये राज व्यवस्था होती है ना, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कि जो कामकाज है वो किस प्रकार से चल रहा है, यानी कि जो कार्य है या कोई भी काम है, ऑफिस में काम किस तरीके से चल रहा है, घर में काम किस तरीके से चल रहा है, मतलब राज व्यवस्था। ऑफिस की मेनली हम बात करेंगे कि किस तरीके से राज व्यवस्था चल रही है, उसके बारे में यहाँ पर क्या है, इसकी स्टडी की जाती है। यानी कि जो राज व्यवस्था की एजुकेशन है, ये स्टडी है, वो क्या कहलाती है, हमारी पॉलिटी कहलाती है। पॉलिटिकल साइंस में ये देखा जाता है कि जैसे हमारे गवर्नर होते हैं या फिर हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या किस काम को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और वो काम ठीक प्रकार से हो रहा है, यानी ये हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं मेनली। और जो पॉलिटिक्स है, ये एक क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म कैसे है, जैसे हम बात करते हैं ना, ऑफिस में बात होती है कि ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, इसने तो पॉलिटिक्स खेली है, या फिर इसने इस तरीके से उस चीज को मोल्ड करके इस तरीके से आगे फॉरवर्ड किया है, वो चीज क्या कहलाती है, पॉलिटिक्स कहलाती है। यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो ये एक नेगेटिव टर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने क्या है, मांग की थी, किस चीज की स्टूडेंट, संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, 1895 में स्वराज बिल आया, जिसमें क्या कहा गया कि भारत का एक एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इसके बारे में बात की गई। फिर 1922 में, जो अभी मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग की थी। उसके बाद 1924 में जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था, यानी कि जो ये एम.एन. रॉय है, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो इस तरीके से एम.एन. रॉय ने क्या है, आइडिया दिया था, किस चीज का स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, यानी कि संविधान सभा का उन्होंने आइडिया दिया था। फिर 1938 में क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी कि हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, या बनेगी या बनाई जाएगी। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में क्या किया स्टूडेंट, इसकी क्या कर दी, एक घोषणा कर दी कि हाँ, हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब 1938 के बाद 1939 में क्या हुआ स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहां पर जो हमारे हिटलर है, उन्होंने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो पोलैंड है, पोलैंड ने भी क्या है, इंग्लैंड पर क्या कर दिया था, इंग्लैंड पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। अब इंग्लैंड को क्या लगा, यानी कि ब्रिटेन को क्या लगा कि अब तो हम बिल्कुल बुरी तरह से फंस गए हैं, अब हमें क्या है, इंडियंस की हेल्प चाहिए, इंडियन नेवी की हेल्प चाहिए हमें। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, भारत से इस चीज की मांग की। तो जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब तो अंग्रेज हमारे काबू में आ गए, अब तो ये हमारे अंडर हो जाए, मतलब फंस जाएंगे, अब तो ये किसी न किसी जाल में, क्योंकि ये टाले जा रहे थे। जो अंग्रेज थे, या आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या कह रहे थे कि हाँ,
आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना देंगे, इस तरीके से मतलब उनको क्या कर रहे थे, बार बार मना किए जा रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, जब हिटलर ने और पोलैंड ने इंग्लैंड पर अटैक किया तब उन्हें हमारी याद आई और हमसे उन्होंने हेल्प मांगी। उसके बाद क्या हुआ, जो देखो अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी है तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, हम कहां जाएंगे, देखो हमने क्या है अपनी मांग रख दी है ना, तो किसके सामने रखी, ब्रिटिशर्स के सामने है ना, इंग्लैंड के सामने रखी, यस इंग्लैंड के सामने हमने क्या रखी, डिमांड रखी। उसके बाद जो मतलब ब्रिटेन में जो किंग या क्वीन है, यानी कि उस टाइम कौन थी, रानी क्वीन थी है ना, विक्टोरिया, उन्होंने क्या किया था, हमारी उस डिमांड को स्टैंप तो वही लगा कर देंगे ना हमें कि हाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। यहां पर भी क्या है, ब्रिटिशर्स ने एक गेम खेला कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। अगर आप इलेक्शन करवाते हो या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाते हो तो हम पाकिस्तान जैसे दूसरे मतलब एक अलग कंट्री की हम बात नहीं करते हैं। तो जिन्ना भी इस बात पर मतलब अड़े हुए थे कि हाँ मुझे तो मतलब अपना एक पाकिस्तान बनाना है, तो इसके लिए क्या है, उन्होंने बार बार क्या किया, इस चीज की मांग रखी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप रुक जाइए, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप इलेक्शन तो होने दीजिए, इलेक्शन होंगे तब उसके बाद क्या होगा, हम देख लेंगे कि कौन सी मतलब पाकिस्तान बनेगा या नहीं, एक बार इलेक्शन होने दीजिए, क्वीन की स्टैंप लगने दीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। इस तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट, ये ऐसे प्रोसेस चलती रही और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की डिमांड की जाने लगी। तो जिन्ना ने क्या किया कि हाँ उन्होंने अपनी मतलब उस बात को मान लिया, किसकी, जवाहरलाल नेहरू की बात को मान लिया। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हमारा इंडिया का जो मैप है इस तरीके से है, यहां पर हमारा क्या है, पाकिस्तान है, और यहां पर हमारा क्या है, मतलब इस एरिया में हमारा क्या है, बांग्लादेश है ना। तो जो हमारे मतलब भीमराव अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने बांग्लादेश से इलेक्शन लड़ा। तो जैसे इलेक्शन लड़ा तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, ये हिस्सा तो कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। अब जो मतलब ये बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने देखा कि अगर हमारे पास बी आर अम्बेडकर नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा से यहां से क्या करवाया गया इलेक्शन, मतलब यहां से ये सीट, यहां से इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, किसने, भीमराव अम्बेडकर ने, और वो फिर दोबारा से उन्होंने क्या है इलेक्शन लड़ा, कहां से लड़ा, महाराष्ट्र से। तो आगे की जो हमारा क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।